वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है क्योंकि यह भगवान की नजर में होता है। सोच का फर्क होता है और समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने जीवन में ठोकरें नहीं खाई हैं तो मंजिल की असल कीमत कैसे समझ पाओगे? झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसके सभी गुण दोष के साथ अपनाओ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा होती हैं। घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। आपकी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब पहले जो व्यक्ति सेकंड में रिप्लाई करता था वह अब घंटों में रिप्लाई करता है। यही समय है जब आप अपनी असल वैल्यू को समझते हैं। जीवन में सच्ची मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है किसी का साथ देना, और वह भी निस्वार्थ भाव से। सहयोग और समर्थन एक दूसरे के लिए सच्ची मदद होते हैं, और जब तक हम ये समझते हैं तब तक हम दूसरों से अधिक रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना कुछ सहन करता है। जैसा तुम अपने हिस्से का दर्द महसूस करते हो वैसे ही दूसरों की भी कदर करनी चाहिए। यह दौर बहुत बदल चुका है। अब लोग रोशनी के नाम पर अंधेरे में घसीटने की कोशिश करते हैं, और फरेबी हैं जो दोस्ती के नाम पर धोखा देते हैं। जब आप किसी को कदर देते हैं तो वह वक्त नहीं देता, और जब आप वक्त देते हैं तो कदर नहीं होती। यह जीवन की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी हार हो तो भी वह इतिहास बनता है और जीत हो तो भी। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी परेशानियां उसे बेचने के लिए नहीं होती। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल हमारे कर्मों और विचारों से आता है। जीवन में कभी हमें समझ में आता है कि किस्मत लेकर आती है और कर्म लेकर जाते हैं। कच्चे कान, शक और कमजोर मन हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में हमें समृद्धि मिल रही हो। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। जब हम कुछ खोते हैं तभी हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। अगर आप अपने जीवन में चुप रहना सीख जाएं तो आप दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने में सक्षम होंगे। अपने शब्दों और कार्यों से कभी किसी को दुखी नहीं करें, और अगर गलती हो तो उसे सच्चे दिल से माफ करें। इस तरह हम अपनी जिंदगी को सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन कभी भी करवट ले सकता है, और जब यह हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है तो हमें अपने कर्मों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें इतना सब्र रखना चाहिए कि किसी भी मुश्किल से प्रभावित हुए बिना हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन यकीनन जीत आपकी होगी। हमें कभी अपने दिल को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए कि हम किसी के जाने के बाद सह न सकें, और कभी भी इतने वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग अपने रास्ते बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वे बात करना बंद कर देते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जिनको खुशी नहीं मिलती वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक वे हमारी जिद नहीं बन जाते। कुछ लोग कभी नहीं समझ पाते कि उनका कोई स्थिरता नहीं होती, वे बस उस दिशा में चलते हैं जहां तक दम चलता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे दोनों पक्षों से सच और ईमानदारी से निभाए जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन जिनकी ईमानदारी असली होती है वे हमेशा अपनी नीयत और काम से उजागर होते हैं। अकेले रहने का भी एक कारण है, क्योंकि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दिल में नफरत और झूठी हंसी का हुनर मोहब्बत ही सिखाती है। रिश्ता उन्हीं से रखना चाहिए जो समय आने पर न केवल सहारा बल्कि सच्चा प्यार भी दिखाते हैं। जीवन में सुख और सफलता हमेशा उसी तरीके से मिलते हैं जैसा हम दूसरों को सहयोग और समर्थन देते हैं। हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता।
सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। प्यार सबसे मिले, पर सबसे पहले स्वयं को समझो। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हम दूसरों की कमियां गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाए। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसंयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है, और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपये के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं, वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो।
सफलता के लिए संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। सहारा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मंजिल तक तुम्हें खुद ही जाना होगा। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद को मजबूत बनाते हैं। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। तकदीर कर्म से बनती है, और जो कर्म को अपना धर्म बना लेते हैं वे कभी हारते नहीं। अपनी परछाई नहीं बनती किसी और के साए में, खुद खड़ा होना पड़ता है धूप के सराय में। जो अपने बल पर आगे बढ़ते हैं वही जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते रहोगे जो तुमने पीछे छोड़ दिया है, तो आगे क्या है ये कभी नहीं देख पाओगे। अतीत का बोझ छोड़ो, वर्तमान को संवारो और भविष्य का निर्माण करो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाए जाए तो जीवन में रंग जरूर उभर कर आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि वे जो सिर्फ तस्वीरों में दिखते हैं। विश्वास जीतने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए विश्वास का सौदा कभी मत करना, क्योंकि यह टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। शिखर अभी दूर है, लेकिन रास्ता तय करने का हौसला रखो। तुम्हारा सफर जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी ही शानदार होगी। जिंदगी की असली कीमत मौत के समय ही समझ में आती है। इसलिए इसे केवल जियो मत, इसे ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो तुम्हारी यादें हमेशा बनी रहें। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तकलीफ तुम अपनी बेटी के लिए सह सकते हो। अगर यह समझ आ जाए तो संसार में अन्याय और पाप खत्म हो जाएगा। दुनिया गोल क्यों है, यह खुदा एक दिन तुम्हें समझा देगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अवसर कभी खत्म नहीं होते, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। काली रात सिर्फ उनके लिए होती है जिन्हें मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती। जो परिश्रम से पीछे हटते हैं वही अंधेरे में खो जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वे खुद रोशनी बन जाते हैं। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। जब किसी को तुम्हारी कद्र ना हो तो खुद को उस रिश्ते से मुक्त कर दो, क्योंकि सच्चे संबंधों में स्वार्थ नहीं, प्रेम होता है। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझना छोड़ दें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन जो इसे मुस्कान से स्वीकार कर लेता है वही विजेता कहलाता है। वक्त कहता है कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे हंसाऊं या रुलाऊं, लेकिन हर पल का मोल पहचानो, क्योंकि इसे अगले पल तक रोका नहीं जा सकता। बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत का ध्यान रखना, लेकिन बेटे को यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि कभी किसी की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। याद रखो, इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब तक जरूरत होती है तब तक लोग इज्जत देते हैं। जरूरत खत्म होते ही दुनिया असली रंग दिखा देती है। चाहे फेरे लो या कहो कबूल है, अगर दिल में प्रेम नहीं तो सब कुछ फिजूल है। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही तुम्हें याद करते हैं तो दुखी मत होना, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की भी याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जैसे तुम अपने माता पिता से व्यवहार करोगे, वैसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। यही स्वर्ग है, यही नर्क है, बस सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। भूलने वाले बच जाते हैं, मर तो वो जाते हैं जो अपनी सच्ची मोहब्बत को भुला नहीं पाते। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। टूट कर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट कर रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया में वफा की नहीं मतलब की कीमत होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे लगातार चलाना पड़ता है, और रिश्तों को जिंदा रखने के लिए उन्हें स्नेह से निभाना पड़ता है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच कहकर मना कर दो। अकेले रहना सीखो, लेकिन उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। जिंदगी में गलतफहमी पालना खुद गलती करने से भी बड़ी भूल है। अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है, जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो, अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। दिल की बातें आसान हैं,
लेकिन उन पर अमल करना और उन्हें समझना ही सच्चाई है। अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक लगाना जानते हैं। मैं का अहंकार जब जन्म लेता है तो पतन निश्चित होता है। धन दौलत इंसान को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन यह ऊंचाई केवल बाहरी होती है। सच्ची ऊंचाई इंसान के गुणों और कर्मों से आती है। जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। अकेले रहना कभी कभी सुकून देता है। कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना यह एक संतुलन है। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। जब लोग माफी मांगते हैं तो अक्सर यह नहीं होता कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। हर बुरा अवसर एक अच्छा इंसान या एक नई सीख लेकर आता है। फूलों की तरह बनो जो दूसरों को महक देते हैं, चाहे खुद कुचल जाएं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन भगवान से यारी की बात ही अलग है। वह तुम्हारा सच्चा साथी है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि सहनशीलता की परीक्षा लेने वाले यह भूल जाते हैं कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन नकारात्मकता तुम्हें केवल निराशा की ओर धकेलेगी। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में खुद ही कई बार गिर गए। यह सत्य है, जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं वे अंततः स्वयं ही गिर जाते हैं। जब दिल में दिमाग आ जाता है तो आत्मा पर अहंकार का दाग लग जाता है। इसीलिए संबंधों में भावनाओं को प्राथमिकता दो, न कि गणना और स्वार्थ को। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और प्रेम सबसे अच्छा रिश्ता है। लेकिन आज की दुनिया में मीठे बोल भी धोखे का कारण बन सकते हैं, क्योंकि नियत में खोट छिपी हो सकती है। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी का डबल रोल है। लोग चेहरे बदलते देर नहीं लगाते, इसलिए आंखों से अधिक अपने मन की सूझबूझ पर विश्वास करो। हर बात को दिल पर लेना मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शांति देगा। कुछ लोग रावण में भी अच्छाई देख लेते हैं और कुछ राम में भी दोष निकाल लेते हैं। यह सब सोच का फर्क है, इसलिए किसी के विचारों से विचलित मत हो। अपना सत्य और धर्म पहचानो। वे हाथ सबसे पवित्र होते हैं जो केवल प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए उठते हैं, क्योंकि केवल शब्दों से नहीं कर्मों से भी भक्ति सिद्ध होती है। कोई भी रिश्ता अगर वह तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। संबंध वही सच्चे हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर किसी को क्षमा करने के बाद भी उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आता तो यह संकेत है कि वह तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए तैयार है। इसलिए क्षमा करो, परंतु अंधा विश्वास मत करो। जीवन में जो नहीं मिला वह बेकार नहीं था, और जो है वही सबसे अच्छा है। लेकिन याद रखना, जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा कुछ बेहतर ही रखता है। हम खामोश हैं लेकिन अंधे नहीं। सबकी असलियत जानते हैं, पर बोलने के बजाय समझना पसंद करते हैं। जब पानी के लिए घड़े थे तब हम बीमारियों से दूर थे। अब हमारे पास आरओ है, लेकिन बीमारियां हजारों हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति घट रही है। दो लोग जीवन को नई दिशा देते हैं, एक वह जो अवसर देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। पहला हमें आगे बढ़ाता है और दूसरा हमें सतर्क बनाता है। इसलिए दोनों के प्रति आभार रखो, क्योंकि दोनों ही सिखाते हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छा रास्ता मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां हम कदम रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। अगर किसी की बातें अपने ऊपर बोझ बना लोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यह है कि उन्हीं बातों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ो। यकीन मानो, एक दिन वही बातें तुम्हारी सफलता की कहानी बन जाएंगी। गहरे रिश्ते शोर नहीं मचाते, वे खामोशी से निभाए जाते हैं। दिखावे से बचो और सच्चे संबंधों को पहचानो। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज किसी के लिए किया है
वह किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। अपनी जेब गर्म रखो, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। यह दुनिया व्यवहारिक है और अधिकतर लोग केवल स्वार्थ की भाषा समझते हैं। जीवन के खेल में हार मत मानो। संघर्ष ही जीवन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन के बाद किसी और की राय की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस संसार में कुछ लोग सफलता का दीप जलाने में लगते हैं और कुछ लोग नाम डुबाने में। लेकिन याद रखना, सत्य और मेहनत का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु संस्कार केवल परिवार और सही संगत से ही मिलते हैं। जीवन के इस सफर से बस एक ही सबक मिला, सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। इसलिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत है जो तुम पर विश्वास करे, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गीता का ज्ञान यही कहता है, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वही अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अगर तुम्हारी सांसों में जीत का नशा हो तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती, और अगर इरादे मजबूत हों तो कोई बाधा स्थायी नहीं होती। मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल साफ है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि कर्म ही हर चीज का आधार होता है। हीरे की चमक को परखने वाला जरूरी नहीं कि दर्द को भी समझ सके, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस कर सके वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता, और कई बार अच्छे लोगों को भी खुद के लिए वकील बनकर लड़ना पड़ता है। अच्छे दिन कभी खुद चलकर नहीं आते, तुम्हें ही उनके पास जाना होगा। इसलिए इंतजार मत करो, बल्कि आगे बढ़कर खुद को साबित करो। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, यह संसार का नियम है। लेकिन जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो उसे व्यर्थ मत गंवाओ। जब तक समय है तब तक श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं थक गया था सबकी परवाह करके, और जब से लापरवाह हुआ हूं तभी से सुकून महसूस कर रहा हूं। जीवन में अपनी अच्छाई को साबित मत करो, समय खुद इसे सिद्ध कर देगा। कद्र करना सीखो, क्योंकि न तो जिंदगी वापस आती है और न ही खोए हुए लोग। जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं, और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था, उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं,
असल में वह व्यस्त नहीं होता बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। विश्वास रखने वाले ही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो स्वयं पर और अपने कर्मों पर अटूट भरोसा रखते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं और कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यह एहसास कराएंगे कि हर परिस्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं स्वीकार करता वह कभी आत्म विकास नहीं कर सकता। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह उतना कष्ट नहीं देता जितना किसी अपने का बदल जाना। जब कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था अचानक अलग राह चुन लेता है तो वह परिवर्तन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। संबंध स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो दिखावे में रिश्ते निभाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। जीवन में राहें कभी खत्म नहीं होती, बस लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। जो रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली बन सके। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। सपने जब टूट कर बिखरते हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक सपना चूर हो जाए और फिर भी दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो तो वही असली जिंदगी कहलाती है। जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और असफलताओं के बाद खड़े होने का साहस भी है। दुनिया इंसान को उसकी नीयत से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से पहचानती है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यदि तुम्हारा बाहरी व्यवहार दिखावटी नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन परमात्मा को तुम्हारी नीयत का हर रंग झात होता है। इंसान दूसरों को छल सकता है, लेकिन स्वयं को और ईश्वर को नहीं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, असफलता सिर्फ एक पड़ाव रहेगी, मंजिल नहीं। सब्र रखो, समय तुम्हारी कद्र करना खुद सीखेगा। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी संवाद कर सकता है। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही पर्याप्त होती है। इसलिए प्रेम को समझो, रिश्तों को संजो और जीवन को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहे। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हैं। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं,
लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय हैं। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, लेकिन जब कोई साथ न दे तब तुम अपनी शक्ति खुद बनते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। सहना चाहिए, लेकिन मौके पर कहना भी चाहिए। शांति में रहना जरूरी है, लेकिन अन्याय के आगे झुकना नहीं। मौत की बाहों में ही आराम है, क्योंकि जिंदगी तो बस एक संघर्ष का नाम है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। जीवन की सच्चाई यही है कि मुट्ठी बांधकर जन्म लिया और हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर जो भी संचित किया, यहीं रह जाना है। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन जिसे पाकर खो देना पड़े, वह दर्द जीवन भर पीछा करता है। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद सोच लेते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, असली मजा तो तब है जब अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया जाए। सबसे बड़ा जवाब मौन होता है, और सबसे बड़ी सजा माफ कर देना। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो तुम अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाते हो, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, वह जीवन भर उस क्षमा के बोझ तले दबा रहता है। अगर झुकना ही है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, पर शक्ति, रूप और धन के आगे कभी मत झुको, क्योंकि यह चीजें नश्वर हैं, लेकिन विनम्रता व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि जबरदस्ती बने हुए रिश्ते बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होते। याद बन जाना बोझ बनने से कहीं बेहतर है। अहंकार का अंधापन सबसे घातक होता है। ऐसे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाई। इस संसार में अपने अगले कदम को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि अच्छा चाहने वाले मिले या न मिले, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलेंगे। कभी कभी दोष तुम्हारे भीतर भी होते हैं और दूसरों के भीतर भी, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि अपनी गलतियां हम खुद नहीं देख पाते और दूसरों की गलतियां सबसे पहले नजर आ जाती हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। पत्नी रोती है मकान तक, समाज रोता है श्मशान तक, और बेटा रोता है अग्नि तक, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को ही अपना सच्चा साथी बनाओ। तुम लाख अच्छे बन जाओ, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना हो तो वह तुमसे भी अच्छे लोगों को ढूंढ ही लेगा। यह दुनिया ऐसी ही है। जब तक जरूरत होती है तब तक लोग साथ चलते हैं, और जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं होता। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। परवाह संजीवनी बूटी के समान है, जो रिश्तों को मरने नहीं देती, लेकिन जब परवाह एक तरफा रह जाए तो वह इंसान को भीतर से कमजोर बना देती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वे फिर भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। इसलिए कर्म करो, परंतु अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारे कर्म बिना किसी स्वार्थ के होंगे।
जो अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है, वही सच्चा मित्र है। मन को समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता इस संसार के असली ज्योतिषी हैं। दौलत से बनाए गए रिश्ते सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त दौलत से भी बढ़कर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उधार दिया। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए होता है। इसीलिए ज्यादा लगाव के भ्रम में खुद को बेवकूफ मत बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन वह जीवन भर का लाभ देता है। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जब तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगोगे तो यह खुद ब खुद खास बन जाएगी। समय और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वे हमें भी बदल देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करता और मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। खुद को इतना महत्व मत दो कि हर किसी के लिए खास बनने की कोशिश करो। यह समझो कि हर किसी के लिए तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। इंसान का मन समुद्र की तरह होता है, गहरा और अनदेखा। यह सच है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें रोक नहीं सकता। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। मुश्किलों में ईमानदारी रखो, संपन्नता में विनम्रता और क्रोध में शांति। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह इतनी मजबूत है कि परमात्मा को भी अपने साथ बांध लेती है। कहने वाले केवल सवाल करते हैं, लेकिन सहने वाले असल में कमाल करते हैं। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और आलस्य से भी है। इनसे बचो और अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास होता है, और सुख एक एहसास है जिसकी हर कोई तलाश करता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल वही होती है जिसमें इंसान को अपनी गलती का एहसास तक ना हो। बातों से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया कानों से नहीं, आंखों से देखती है। अपनी जिंदगी में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाओ। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जिम्मेदारियां उम्र देखकर नहीं मिलती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। ईश्वर टूटी हुई चीजों का भी उपयोग कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, बीज टूटता है तो पौधा बनता है, और इंसान टूटता है तो उसे ईश्वर से जोड़ने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए टूटने से घबराओ मत, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। अपनी वाणी को इस तरह बना लो कि वह किसी के लिए आशीर्वाद बने, न कि श्राप। जीवन में जीतने का असली मजा तब है जब हारने का भी जोखिम हो। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ तुम्हें रोकने की बातें करेंगे। कुछ लोग तुम्हें गिराने के लिए जोर लगाएंगे, लेकिन याद रखना, जो गिरकर उठता है वही सबसे मजबूत योद्धा बनता है। इसलिए कर्म करो, अपने सत्य पर डटे रहो और हमेशा अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो। किरदार वह है जो इंसान को परिभाषित करता है, वरना साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जैसे रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, वैसे ही राम को अहंकार पर विजय का ज्ञान था। मन में अच्छे विचार और सकारात्मक एहसासों को स्थान दो, ताकि तुम्हारे जीवन में सदैव शांति और संतुलन बना रहे। तुम्हारी गलतियों पर ध्यान दो। जब स्वयं पर नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, परंतु यह झुकना तुम्हारे सुधार और आत्म विकास का पहला कदम होगा। गलत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन वे तुम्हें सही सबक देकर जाते हैं। जीवन के हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद रखो, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जो भी काम तुम्हें करना है उसे सही समय पर करो। उम्र के साथ समय बदलता है और टालने से केवल पछतावा रह जाता है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना। आत्म विकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह मूल्यवान निवेश है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं,
इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाओ, बजाय इसके कि नकली पहचान के लिए पसंद किए जाओ। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में स्वयं को थकाना व्यर्थ है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। प्रेम सच्चा तभी है जब उसमें अहंकार या स्वार्थ का स्थान न हो। हर कोशिश का नतीजा सफलता हो या न हो, लेकिन सफलता की जड़ हमेशा कोशिशों में ही होती है। जब कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका तुम पर विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो। लोग अजीब हैं, दोस्ती का नाम लेकर उपयोग करते हैं, पर तुम अपने सत्य और मूल्यों पर कायम रहो, क्योंकि जो सच्चा है वही तुम्हारे जीवन में ठहरता है। तकलीफें पहाड़ों की तरह बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, हर पहाड़ के पार एक रास्ता होता है। लकड़ी को जलाकर दमक खत्म हो जाती है, लेकिन वह अपने वहम में रहती है कि उसे लगाव था। ऐसे भ्रम से बचो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। संबंध तभी सार्थक हैं जब वे सच्चे और पारदर्शी हों। नकली पहचान से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। किसी को भी बिना परखे अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। दुनिया में असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है, न कि उसकी बातों से। हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। सही मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वे बाद में आंसू बहाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेहनत से कभी मत घबराओ, क्योंकि यह ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जहां कुछ करने की शक्ति नहीं होती, वहां भी कोशिश करना मत छोड़ो। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, और अगर आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। अत्यधिक अच्छाई कभी कभी गुनाह बन जाती है, इसीलिए खुद को इतना भी ना झुकाओ कि लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ लें। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, क्योंकि मौत कभी यह मौका नहीं देती कि तुम अधूरे रिश्ते सुधार सको। जो भी कहना है समय रहते कह लो, क्योंकि कल किसी के पास नहीं होता। जिंदगी आसान तब होती है जब आप हर किसी को सफाई देना छोड़ देते हैं। जो आपको समझता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको नहीं समझता उसे सफाई देने का कोई फायदा नहीं। जो रास्ते में ठोकरें लगती हैं, वे दो बातें सिखाती हैं। पहली, कौन तुम्हें गिराना चाहता है, और दूसरी, कौन तुम्हें संभालने के लिए खड़ा है। होठों पर हंसी और चेहरे पर चमक देखकर यह मत सोचो कि सब कुछ ठीक है। कभी कभी लोग सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए प्रयास करते रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल पर लग जाती हैं वे निशान छोड़ जाती हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जिंदगी की असली कीमत मौत के समय ही समझ आती है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारा आखिरी दिन हो, और किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तकलीफ तुम अपनी बेटी के लिए सह सकते हो। अगर यह दुनिया इस नियम को समझ जाए तो अन्याय और पीड़ा समाप्त हो जाए। अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि दुनिया घोल क्यों है, तो एक दिन खुदा तुम्हें यह समझा देगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अवसर कभी खत्म नहीं होते, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि इंसान की गलतियों को माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकी और स्वार्थ की नहीं। जीवन में कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। हमें सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे समंदर अपने खारे पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कड़ी सच्चाइयों के बिना हम पूरी तरह से निखर नहीं सकते। उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, जब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे लोग असल रिश्ते और सच्चे मित्र होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप जीवित होते हैं, लेकिन जब मौत पास आती है तो सब पूछते हैं कि कैसे मरे। हमें यह समझना चाहिए कि जो खो गया है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो आपके पास है
वही आपके लिए सबसे सही है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है और हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हम वहां खाली हाथ न जाएं। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें एक अहम पाठ सिखाते हैं। कभी भी दूसरों की तारीफ करने की बजाय खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप सही इंसान हैं तो आपका सही साथी ही सबसे लाजवाब होगा। वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता और वह उन्हीं को सिखाता है जो दूसरों को बिना कारण दुखी करते हैं। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी वैल्यू को किसी के पीछे भागकर मत घटाओ, क्योंकि जो आपका है वह आपके पास रहेगा। अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ताकत जीतने से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके आचरण से आती है। जीवन में जो जल्दी मिलता है वह स्थायी नहीं होता और जो स्थायी है वह जल्दी नहीं मिलता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, क्योंकि चोर तो बिना किसी रुकावट के ताला तोड़ सकते हैं। जीवन का एक नियम है, जो आप बांटते हैं वही आपके पास बेहिसाब आता है। यह धन, सम्मान, नफरत या मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखें, जो हर किसी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलने की आदत डालें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और किसी और की गलतियों से समझने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। सही समय पर सही सलाह लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अपनी पीठ की मजबूती पर ध्यान दो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन में वही इंसान सच में मजबूत होता है जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं, किसी को अमृत तो किसी को विष लग सकता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव वही रहेगा। रिश्तेदारी निभाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो इंसानियत निभाए वही सबसे अनमोल है। बदनाम तो बहुत हूं इस दुनिया में, पर सवाल यह है कि तुमने सुना क्या और समझा क्या। इंसान अपनी ख्वाहिशों को समेटता रहता है, लेकिन उसी के कारण उसकी जिंदगी बिखर जाती है। वाह रे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है, पर उस दिन का क्या जब ईश्वर तुझसे तेरी पूरी जिंदगी का हिसाब मांगेगा? तब तेरा क्या होगा? जो व्यक्ति खाली हाथ है उसे कभी कमजोर मत समझो। पत्थर को ठोकर मारोगे तो चोट लगेगी, पर तराशोगे तो शायद वह हीरा बन जाए। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपनी ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल फिर किसी और का होगा। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया, इसलिए आगे बढ़ते रहो, गिरो, संभलो, सीखो, लेकिन कभी रुकना मत। परिवार में चालाकियां करने वाले लोग अंत में खुद अकेले खड़े नजर आते हैं। जीवन का असली धर्म यही है, जो करना है उसे सच्चे मन से करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम और अधिक सशक्त बनते हैं। दूसरों की बातों से कभी विचलित मत होइए, क्योंकि असली सशक्तता खुद से आती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर पैसे वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो। इस दुनिया में हमें अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हम सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं तो लोग हमेशा हमें जलाते रहेंगे। मैंने जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा है, अपनी सफाई तब देना चाहिए जब सामने वाला उसे समझने के लिए तैयार हो। अगर किसी ने हमें गलत समझ लिया है तो खुद को सफाई देने के प्रयास में गिरा देना केवल हमारी ही नजरों में हमारी कीमत को घटाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कभी किसी के नीच विचारों के साथ उलझने से बचना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो चीज हमें आम लगती है वही किसी और के लिए खास हो सकती है। इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लो। जब कोई हमारे बारे में पीठ पीछे बातें करता है तो घबराना मत,
क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। जो वक्त हमें सिखाता है वह कोई और नहीं कर सकता। नाराजगी तभी रहती है जब हम सामने आते हैं, लेकिन अगर हम खुद को खो देते हैं तो कोई भी हमें नहीं समझ पाता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्रों के साथ जीवन पैदल चलते हुए भी आनंद से भरा होता है। अब से शुरुआत करो। जो सहना था वह सह लिया। अब सिर्फ अपने लिए जीने का समय है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते। कई फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरते, जो कभी नहीं थकते, वही इतिहास रचते हैं। कभी हम टूटते हैं, कभी हम बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में ही इंसान सबसे ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। आपकी कोशिशें कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उन कोशिशों से मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आग हैं, कल पानी हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम सब कहानी बन जाएंगे। यही सोचकर खुश रहो, क्योंकि जो था वह अब यादों में है, और वह यादें ही सबसे बड़ी अमानत होती हैं। जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो, लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किसे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है, और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीनकर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांटकर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। दूर हो जाना ही बेहतर है। जब किसी के साथ रहना सिर्फ तकलीफ दे। रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोने से अच्छा है उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ देना। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो, क्योंकि समय बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। जो समय को पहचान लेता है वही सही मायने में जीवन को जीता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकार नहीं करता।
सत्य को अपनाना साहस का कार्य है, क्योंकि यह सुविधा की जगह बलिदान मांगता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो साथ देने के लिए आगे बढ़े वही अपना है, और जो किनारा कर ले वह सिर्फ नाम का अपना था। मनुष्य की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग शब्दों से अधिक सम्मान के मुखौटे पहनना पसंद करते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के आगे सिर मत झुकाओ, अन्याय का विरोध करो। रिश्तों की माला जब टूटती है तो उसे दोबारा जोड़ने से वह छोटी ही हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर करो, क्योंकि लोग भरोसे की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वह टूट ना जाए। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जीवन। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसके पीछे भागने से अच्छा है जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना। अपने मन की किताब केवल उसके पास खोलो जो तुम्हें पढ़ने के बाद भी तुम्हें उसी इज्जत से देख सके। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, पर मेहनत करने से कभी मत थको और कभी मत रुको। हार कर ठहर जाने वाला कभी विजयी नहीं बनता। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन जीवन में अपनी आवाज बुलंद रखो जब बात सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की हो। जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। जिंदगी में जब दिल से प्रशंसा की जाती है तो वह सच्ची होती है, लेकिन जब दिमाग से हस्तक्षेप होता है तो हमें अपने निर्णयों को समझने की जरूरत होती है। विवेक से प्रतिक्रिया देना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावी हो सकता है। जीवन में हंसी के पीछे कभी ना कभी एक दर्द छुपा होता है, और उस दर्द के पीछे एक वजह और उस वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद ही जीवन को संजीवनी देती है। अगर तुम्हारा दिल दूसरों की खुशी से दुखता है तो समझो कि तुम्हारे दिल में भी गहरी उम्मीद है, और जब उम्मीद जिंदा रहती है तो जीवन कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी 4 दिन की है
और इस जिंदगी में हमें दूसरों से भागने के बजाय खुद की राह पर चलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इज्जत और आत्मसम्मान केवल हमारी स्थिति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से बनते हैं। मौसम बदलते हैं, लेकिन जिनकी सोच बदलती है वे हमेशा देर से बदलते हैं। आज जो हम करते हैं वही कल का परिणाम तय करता है। इसलिए हमें अपनी वर्तमान स्थिति और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग चुप रहते हैं वे अपनी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हर शब्द का असर होता है। अगर हम चुप रहते हुए भी अपनी बातों को सही समय पर बोलते हैं तो हमारी बातों में अधिक असर होता है। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि वे हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि कौन हमारा साथ छोड़कर जा रहा है और कौन हमें थामे हुए हैं। वाह वाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली मानवता तब सामने आती है जब हमें अपने आंतरिक भय का सामना करना पड़ता है और हम फिर भी उसे पार कर जाते हैं। कमल का उदाहरण लें, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पवित्रता और सुगंध को कीचड़ छू नहीं सकता। हमें भी यही सीखने की जरूरत है। जब चारों ओर नकारात्मकता हो तब हमें अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम जैसे कमल कीचड़ में अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना भी जीवन में आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो हमें हर परिस्थिति में दिखाना चाहिए। गुस्से और झगड़े से बचो, क्योंकि वे केवल रिश्तों में दरार डालते हैं। हर किसी से प्यार और विनम्रता से बात करो और जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह जियो। कुछ लोग रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, सच्चे लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और सच्चाई का मूल्य नहीं समझते। ऐसे लोग अच्छाई को झूठ में और बुराई को सच्चाई में ढूंढते रहते हैं।